हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का फिर से टीनेजर ऑनलाइन चर्च में।
इस समय प्रार्थना का जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। ओ राका साका ये रबो शेक रबांदे से लीग्रा बोशा का ये रबा ओ राबा से रबो शेक रबांदे से तैयार कीजिए अपने आप को रीग्रा बात से रबा आने वाले वचन के लिए। रीग्रा बो से रबोंदो सोन से रबा ओ राबा से के जिग्रा रबोंदो सोन से लीग्रा बोशा का ये रबो शेक रबा ओ राबा सीग्रा रबांदे से के जिग्रा रबोंदो सोन से रबा। हम धन्यवाद दे रहे हैं हमारे हीलिंग प्रोग्राम के लिए। रीग्रा बोशे के रबांदे से के रबोशे के रबा ओ राका सीग्रा रबोशे के जिग्रा रबांदे से के रबा ओ राबा से के रबोशे जो चंगाइयां वहां पे हुई थी, रीग्रा बोशे जो आत्माएं आए थे ओ रीग्रा बा सीग्रा रबोशा का ये रबांदे से के रबा ओ राबा से के रबोशे के जिग्रा रबांदे से के रबा ओ रीग्रा बा सीग्रा रबोंदो सोन से के लिब्रा माइन से के रबोशे के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबोशा का ये रबोशे लीग्रा का सीग्रा रबोशे के रबांदे से के जिग्रा रबोशे के रबा ओ राकसा का ये रबोशे के जिग्रा रबोंदो सोन से के रबा। अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा के प्रार्थना कीजिए। रीग्रा बोशे के रबा ओ राका सीग्रा रबोशे के रबांदे से इस समय परमेश्वर से बातें करने का। रीग्रा बासे के रबा ओ राका सीग्रा रबोसा का ये रबांदे से के रबा लीग्रा का से के रीग्रा बासा का ये रबोशे के जिग्रा रबांदे से के रबा। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा आज का पहला प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। हालेलुया, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। हालेलुया। एक वचन और खोलेंगे, इफिसियों का 2 अध्याय 12वां वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हम शैतान को रोकते हैं कि वह भारत में और विश्व के देशों में वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बना पाएगा। हम शैतान को रोकते हैं कि वह अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वे पूरे नहीं होंगे क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया है। शैतान विश्व के देशों पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। उसका पूरे विश्व में एक ही सरकार या पूरे विश्व में एक ही धर्म का जो एजेंडा है, उसका समय अभी तक नहीं आया है। हम उसके कामों को यीशु मसीह के नाम में रोकते हैं और उसकी गतिविधियों को निष्क्रिय करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। जहाँ कहीं भी अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए। रीग्रा बोशे के रबांदे से के रबा ओ राबा सा का ये रबोशे के जिक्र रबांदे से के रबा ओ राका से के रबोशा का ये रबांदे से के रबा लीग्रा का सीकर रबोशे के जिक्र रबांदे से के रबा सा का ये रबा ओ राबा सीकर रबोशे के जिक्र रबांदे से के रबोसा का ये रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबोशे के रबांदे से के रबोंदो सोन से के रबा ओ रीग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबोशे के रबांदे से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबोशे के रबांदे से के रबा ओ राका से हम शैतानों के कामों को रोकते यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा से के रीग्राबा सा का ये रबोशे के रबा ओ राका सी के रबोशे के रबोंदो सोन से के रबा ओ राका सा का ये रबोशे के जिक्र रबांदे से के रबा ओ रीग्रा का सीकर रबोशा का ये रबांदे से के रबा लीग्रा का सीकर रबोशे के जिक्र रबांदे से के रबोशे के रबा ओ राबा से के रबो भारत में कोई भी वैक्सीन सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। ओ रीग्रा बा सीकर रबोशे के रबा ओ राका सा का ये रबोशे के रबांदे से के रबा ओ रीग्रा बा से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राबा से उनके एजेंडा को हम रोकते यीशु मसीह के नाम में। ओ रीग्रा बा सीकर रबोशा का ये रबांदे से के रबा ओ रीग्रा का सीकर रबोशा का ये रबोशे के रीग्रा बा सीकर रबा ओ रीग्रा बा सा का ये राका सीकर रबोशे के रबांदे से के रबा ओ रीग्रा का सीकर रबोशा का रबा सीकर रबोशे के रबा ओ रीग्रा बा सीकर रबोंदो सोन से के रबोशा का ये रबा लीग्रा बा सीकर रबोशे के रबा से के रबोशे के रबा ओ रीग्रा बा से के रबोंदो सोन से के रबा ओ रबा से के रबोंदो सोन से के रबोशे के रबोंदो सोन से
से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबा सी के रबा से के रबा लीग्रा का सी के रबो सा का ये रबो से के रबांदे से के रबा लीग्रा बोसा का ये रबो सा का सी के रबो से के रबा ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता है, दो नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक युद्ध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि हर प्रथम अगुंतक और नया विश्वासी चर्च की सभाओं में और गतिविधियों में जुड़ रहा है, मजबूत हो रहा है, वे परमेश्वर के वचन की इच्छा कर रहे हैं और चर्च की बनाए रखने की संरचना में जुड़ रहे हैं जैसे ही वे परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे। री ग्राबो शाका ये रबोंदो सोन से के रबा ओ राबा से के रबो शे के जी के रबोंदो हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। री ग्राबो से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से वचन में बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में ओ राबा साका ये रबो से के जी के रबो से के रबा ली ग्राबो से के रबांदे से के रबो से के रबो से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबो से के रबांदे से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबो से के रबा ओ राका से के रबो से के रबा साका ये रबो से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन सारे व्यक्ति चर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में ओ राका सी के रबो साका ये रबा से के रबा ओ री ग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबो से के रबा ओ री ग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राका से के परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे री ग्राबो साका ये रबा ओ री ग्राबा सी के रबो से के री ग्राबा साका ये रबो से के रबा ओ री ग्राबा सी के रबांदे से के रबो से के रबा ओ री ग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबो साका ये रबोंदो सोन से के रबा ओरी ग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबो से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन साका ये रबो साका ये रबा ली ग्राबो से के रबांदे से के रबो से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन का उनका फोकस परमेश्वर ओ राबा से वचन पे यीशु मसीह के नाम में ओ राका से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राबा से के रबो से वो चर्च में हमेशा बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में ओ राका सी के रबोंदो सोन से के रबा ली ग्राका साका ये रबो से के रबा ओ राका सी के बांदे से के रबो से के रबा ओ री ग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राबा सा का ये रबो से के री ग्राबो से के रबा ओ री ग्राका सी के रबांदे से के रबो सा का ये रबो से के रबा ओ राका से के रबो से के रबांदे से के रबा ओ राका सी के रबो से के रबांदे से के रबा सी के रबा ओ राबा सा का ये रबो से के रबो से के रबा ली ग्राका सी के रबोंदो सोन से के रबो से के री ग्राबो से के ओ राका सा का ये रबो से के रबा ओ राबा सी के रबो से के रबोंदो सोन से के रबा ओ री ग्राबा सी के रबोंदो सोन से के रबा ली ग्राबो से के रबांदे से के रबो से के रबा ओ री ग्राबा से के रबोंदो सोन से के रबा ओ राका से के रबोंदो सोन से के रबा ओ री ग्राबा सी के रबो से के रबा ओ राका से के रबो से के रबोंदो सोन से के रबा ली ग्राका सी के रबो सा का ये रबा सी के रबा ओ राका से के रबो से के रबा ओ राबा से के रबो सा का ये रबांदे से के रबा ओ री ग्राबा से के रबो से के रबा ओ राका से के रबोंदो सोन से के रबो से के रबा ली ग्राका सी के रबो सा का ये रबा से के रबा ओ री ग्राबा सी के रबा ओ री ग्राबा सा का ये रबो से के रबांदे से के रबा ली ग्राबो से के रबा सी के रबा सा का ये रबा ओ री ग्राबा से के री ग्राबा सा का ये रबो से के रबा ली ग्राका सी के रबो से के रबांदे से के रबा ओ राबा से के रबो से के रबोंदो सोन से के रबा ओ री ग्राबा सा का ये रबो से के सी के रबोंदो सोन से के रबा ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक टीनेजर परमेश्वर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर के वचन में वो तेजी से आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर को, कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मानते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बादशाह 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 मेरा यीशु।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है इट्स टीवो रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम्स। आज का संदेश है वचन की भूख प्रचुरता में, और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32 में, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में सांझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। परमेश्वर का वचन आपको एक नैतिक सिद्धांतों के अलावा बहुत कुछ देता है। वो आपको बनाता है, वो आपको उठाता है और वो आपको बदलता है, और वो आपको मसीह में आपके उत्तराधिकार और आपके प्रभाव में आपको लेके जाता है। बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 11 वचन 9 में, परमेश्वर के दर्शनिक ज्ञान के द्वारा हमें हमारे उत्तराधिकार में लाया जाता है। इसीलिए आपको वचन को जानना पड़ेगा, आप अपने अंदर रखना पड़ेगा और उसे सचेतन रूप से काम पर लाना पड़ेगा, और यही आपके जीवन में लगातार बढ़ती हुई महिमा की गारंटी है। हालेलुया। बाइबल कहती है सारी चीजें तुम्हारी है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 31। इसका मतलब है कि आज आपको ऐसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जो पहले से ही परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके पास उपलब्ध नहीं है। ये एक कारण है जिसके वजह से आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन की भूख उसके उत्साह के लिए प्रचुर बन जाइए। परमेश्वर के वचन के सटीक ज्ञान के बिना आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देख नहीं सकते। आप अपने जीवन के चुनौतियों के ऊपर जीतते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और प्रबल होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके साथ। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और मनन करते हैं, उतना ही अधिक आप मसीह में आपके जीवन के विषय में आप उत्साहित और प्रेरित हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपको असाधारण कटिबद्धता देता है, विजयी जीवन के विषय में, सत्यनिष्ठा, सफलता के विषय में और उस अधिकार के विषय में जो मसीह आपके पास लाया है। आपकी विजय परमेश्वर के वचन में है, इसीलिए आप उसे पढ़ते हैं, उसे जानने के लिए, क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा आप मसीह में आपके महिमामय अधिकार को खोजते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। आपकी आत्मा में वचन जो करता है उसके लिए उसका अभ्यास करो। परमेश्वर का वचन जो आपके आत्मा, प्राण और शरीर में जाता है और आपका हिस्सा बन जाता है और आपको वो बनाता है जिसके विषय में वो कहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उसे बचाते हैं, वो आपके आत्मा में एक हो जाता है, ताकि वो आपके व्यक्तित्व की गुणवत्ता को और बेहतर बना सके और अच्छा बना सके। अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भर दीजिए, तब तक जब तक वो आपके विचारों को पूरी तरीके से भर ना दे, और तब आपका जीवन केवल एक ही दिशा में जाएगा, ऊपर और आगे। ग्लोरी, हालेलुया। और अधिक जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 और पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर के उठाएंगे और मेरे पीछे कह सकते हैं, प्यारे पिता, जैसे ही मैं आज आपके वचन के ऊपर अभ्यास और मनन करती हूँ, मेरा हृदय उसे आनंद और विश्वास और दीनता से ग्रहण करता है, ये जानते हुए कि मेरा जीवन बन रहा है और मेरा प्रभाव परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की दिशा में जा रहा है। मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए है और सुंदरता के लिए है, क्योंकि आपके वचन का प्रभाव और सामर्थ मेरे जीवन में है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप?
और आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ सबसे बड़े झूठ के बारे में। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेने वाले हैं। मुझे उम्मीद है पिछला वाला पार्ट आपको बहुत पसंद आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ जिसके बारे में हम जानेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में सबसे तंदुरुस्त इंसान होते हैं वो ज्यादा दिन तक जीते हैं या टिकते हैं। ये सारी चीजें हमें इसलिए सिखाई जाती है ताकि हम उनके बनाए गए बिजनेस के जाल में, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हम फंस जाएं और अपना पैसा उसमें लगाएं ताकि उनका फायदा हो जाए। आज की स्थिति आप देख सकते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। ना जिम चालू है, ना हेल्थ केयर प्रोडक्ट चालू है, ना कोई इंस्टीट्यूट चालू है। ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमें सिखाया करते थे कि मॉर्निंग में आपको रनिंग करना है, दौड़ना है, जॉगिंग करना है, जिससे आप तंदुरुस्त रह सको। आज हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम जीवित हैं। एक इंसान जो अपनी सेहत के ऊपर खर्चा करता है वो अपनी सेहत को लेकर बहुत टेंशन में रहता है। वो सोचता है कि मैं इसके लिए और क्या करूं जिससे ये और बेहतर हो जाए। और आज इस स्थिति में उनको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं मुझे ये रोग ना हो जाए, मुझे बीमारी ना हो जाए, वायरस ना हो जाए। वो डॉक्टरों के पास अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। इसके विरुद्ध अगर आप देखेंगे तो एक आम इंसान जो अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देता है वो आराम से जी रहा है, वो चिंता रहित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक मिथ है ताकि हम उनके बिजनेस वाले मोटिव्स में फंस जाएं और उनके हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट हम उन्हें खरीदें और उनका बिजनेस बढ़ते जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा वही जीते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। आज की स्थिति से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल ले रहे हैं वही जीवित है। और एक उदाहरण हम लेंगे, जैसे तूफान आता है तो तूफान में अच्छे खासे हट्टे कट्टे पेड़ भी, मोटे पेड़ भी गिर जाते हैं हवा के झोंके के कारण। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो बांस का पेड़ होता है, जो बैम्बू का ट्री होता है, वो झुक जाता है और वो उखड़ता नहीं है, वो जड़ से नहीं उखड़ता है। तो बात यहाँ पे सामने आ जाती है कि जो स्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेता है वही ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थियरी है, हमें इस झूठ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा जो झूठ हम आज जानेंगे वो ये है कि डायमंड्स आर बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा धोखा है। हमें बहुत सालों से सिखाया जा रहा है कि एक डायमंड्स को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 250 से लेकर 300 किलोमीटर गहराई तक पाए जाते हैं, 800 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इसमें हमें सिखाया जाता है कि एक डायमंड को बनने में कितना ज़्यादा समय लगता है, इसी के कारण उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी खुद उतने सालों पुरानी नहीं है। ये एक उनकी थ्योरीज है ताकि हम परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पे विश्वास ना करें और हम ऐसी उलझन वाली चीज़ों में फंसे रहें और इनके कहे गए चीज़ों पे हम यकीन करें। ये लोग हमें एवोल्यूशन के बारे में सिखाते रहते हैं कि कैसा एक धमाका हुआ और अचानक पृथ्वी जन्म ले ली। जब हमारी पृथ्वी इतने लाखों करोड़ों साल पुरानी नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि डायमंड्स लाखों करोड़ों साल पुराने कैसे हो सकते हैं। कोई भी साइंटिस्ट हमें ये प्रूव करके नहीं दिखा सकता, तो इस झूठ के ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरा आज का सबसे बड़ा झूठ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि नो वन इज परफेक्ट। लोग हमें सिखाते हैं कि इंसान से गलतियां होती है और इंसान गलती करता है, वो मिट्टी से बना है तो गलती उससे होगी। परफेक्शन किसी के अंदर काम नहीं करता है, छोटी मोटी गलती या गलतियां होते रहती हैं। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि रोड पे इतनी सारी कार्स चलती है, बाइक्स चलती है। फिर आप देख सकते हैं कि हवा में बाहर अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन्स उड़ते हैं। फिर अगर आपको देखना है तो ट्रेन्स कैसे काम करती है। तो ये सारी चीजें अगर इनके अंदर परफेक्शन नहीं होती तो ये काम नहीं करती। तो परफेक्शन इनके अंदर काम करता है, यही कारण है कि ये सारी चीजें काम करती हैं। और लोग हमें सिखाते हैं कि परफेक्शन काम नहीं करता है, और ये सारी चीजें हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि हम वचन के विरुद्ध हो जाए। वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। आप बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता रहेगा कि जैसा हमारा परमेश्वर परफेक्ट है
वैसे ही हम भी परफेक्ट हैं। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इतने परफेक्ट तरीके से की है कि सृष्टि भी आज आप देखोगे तो सारी डिटेलिंग उसमें अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। आप भी यहाँ तक कि परफेक्ट हो, लेकिन लोग हमें गलत शिक्षाएं देते हैं उनके हिसाब से, हम उनके एजेंडा में फंसाने के लिए। तो नो वन इज़ परफेक्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। लोग हमें अच्छी बातें नहीं सिखाते हैं, तो आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा आज का हमारा सबसे बड़ा झूठ है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की सही में जरूरत है भी या नहीं है। पृथ्वी के 10% लैंड के भाग पर पृथ्वी की 95% टोटल पॉपुलेशन रहती है, जो कि 7.8 बिलियन के आसपास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, लेकिन कहने वाली बात ये है कि 90% जो जगह है हमने इस्तेमाल की नहीं है, तो भी इनको लग रहा है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल या डीपॉपुलेशन ये एक एजेंडा है, इसके ऊपर विश्वास ना कीजिए। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब से लेकर आज तक सारी की सारी चीजें फलवंत हो रही है, उसमें ना कमी है ना घटी है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरीके से की है कि लोगों को इस सृष्टि में से कोई भी वस्तु की घटी या कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने इस तरीके से इस सृष्टि की रचना की है। जब हमारा परमेश्वर सक्षम है, वो एबल है हमें खिलाने के लिए और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पृथ्वी की रचना से लेकर अभी तक, तो हम पॉपुलेशन के ऊपर क्यों फोर्स करते हैं, हम क्यों दबाव डालते हैं? अगर आपको भी लगता था कि पॉपुलेशन कंट्रोल ही सारी समस्याओं का हल है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कैसा अब्राहम के साथ वाचा किया था कि अब्राहम के जो वंश होंगे बालू के किनकों के समान होंगे। वाचा के अनुसार जनसंख्या बढ़ रही है और वो बढ़ते रहेगी, वो कम नहीं होगी, हम उसे कम नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर जनसंख्या को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक एजेंडा है, इसके अंदर आप फंसे मत रहिए। एक जाल है आपको फंसाने के लिए बिछाया गया है और आपको इस झूठ पे यकीन नहीं करना चाहिए। आज का पांचवा सबसे बड़ा झूठ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, लोगों का कहना है कि डर के आगे जीत है। ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा मिथ है, ये धोखा है। लोगों को इसलिए सिखाया जाता है कि लोग डर के रहें। लोगों को डर बचपन से सिखाया जाता है। अगर आप डर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, डरने के बाद आपको जीत हासिल होगी। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये बहुत विरुद्ध वाली बातें हमें सिखाई जाती है। बाइबल के अनुसार ये मैच नहीं खाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सच्चाई के अंदर कोई भी डर नहीं होता है और परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम डर के रहें। लोगों को पता है कि अगर हम डरा कर रखेंगे और लोग डरे हुए हैं तो वो जीत हासिल नहीं कर सकते। किसी भी चीज में अगर लोग डरे हुए हैं तो वो जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो हमें बचपन से सिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। ये एक मिथ है, इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। डर के आगे जीत नहीं है, आपको डरना ही नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो आप जीत कैसा हासिल कर सकते हो? आज की स्थिति में देख लीजिए कि ज्यादा जो डरे हुए हैं बीमारी से, वो लोग लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट कर रहे हैं और आखिर में वो बच नहीं रहे। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आज के डेट में डरे हुए लोग बच नहीं रहे। और जो नहीं डर रहा है, जिसे पता है कि वायरस नहीं है, वायरस का इफेक्टिवनेस नहीं है, वायरस उतना इफेक्टिव नहीं है, वो बचा हुआ है। तो डर के आगे जीत है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक धोखा है, ये अपने आप को एक अंधेरे में रखने जैसा बात है। आप इसके ऊपर यकीन मत कीजिए। और इसी के साथ हम ये सीरीज खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Oh sweet Jesus, you are Alpha and Omega, the beginning and the end, and our lives belong to you. Alpha and Omega, the beginning and the end, our lives belong to you. Worthy of our glory, to you as we reign, our lives belong to you.
glory, all the honor, all the worship we give to you. You deserve, for our lives belong to you. Uraka handre prohore. Hallelujah, we sing praises, for our lives belong to you. We sing Alpha and Omega, the beginning and the end. Our lives belong to you. You are worthy of the glory. To you our hands we raise. Our lives belong to you. We give to you all the worship, for our lives belong to you. Hallelujah, we sing praises, for our lives belong to you. Our lives belong to you. Yes, our lives belong to you, my God. Lives belong to you, Jesus. Belongs to you. मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं 17 साल का हूँ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मैंने टीनेजर चर्च का देखा था, तो मैंने भी सवाल पूछा था कि सुशांत सिंह के बारे में। तो सर ने मुझको सुशांत सिंह के बारे में क्वेश्चन आंसर अच्छे से दिया है। और किसी ने ये पूछा था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मेरे पास भी सेम यही सवाल था। तो सर ने मेरे को बताया कि कैसे मन लगाना चाहिए पढ़ाई में। तो इसलिए थैंक यू सर। हेलो, कैसे हैं आप? फिर से आपका स्वागत है हमारे इस टीन्स प्रोग्राम में, जिसका नाम है अनलॉकिंग अ टीनेजर्स माइंड। और जो आपकी फीडबैक्स हैं उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम की हीरो हैं, आपके सवाल इस प्रोग्राम की हीरो हैं। और धन्यवाद ना केवल उनको सुनने के लिए, उनको लगाने के लिए। आपने जो उसका प्रैक्टिकल किया है वो हमें बहुत उत्साहित कर रहा है कि ना केवल आप सुन रहे हैं और आप उनको लगा भी रहे हैं। और ध्यान रखिए कि इन सवालों के जवाबों को आपको अपने तक नहीं रखना, इसको आपको फैलाना है। बाइबल बताती है कि बुराई इसलिए बढ़ती क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं करते हैं। तो आपको आपके सवालों के जवाब मिले, पर बहुत सारे टीन्स हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो इन सवालों को देख पाएँ, इनके जवाब पा पाएँ। तो आप एक एम्बेसडर बन जाइए, हमारे टीन्स प्रोग्राम के एम्बेसडर बन जाइए और अपने दोस्तों की सहायता कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे मनुष्य को बिगाड़ देती है। अगर आप दुनिया को नहीं बदलोगे तो दुनिया आपको बदल देगी। तो आपको सच्चाई पता लग गई है, और आज सच्चाई के साथ आप दुनिया को नहीं बताओगे, दुनिया अपनी बुराई से आपको फिर से बदल देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो सच्चाई आ रही है, जो ऊंचा ज्ञान आ रहा है, इसको आप अपने तक सीमित ना रखें और इसे कहाँ ले जाएं, अपने दोस्तों तक ले जाएं। तो आज हम अपने सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। इनफैक्ट हमारे सवाल बढ़ते जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बहुत सारे सवालों का जवाब देने की। और हमारे पास दो पैनलिस्ट हैं। एक तो चिरस्थाई हमारे साथ लगता है हो गए चिरस्थाई, वो हैं मनीष, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और हमारे खोजी उदय, उनको हम खोज के लाए हैं आज आपके लिए, क्योंकि पब्लिक डिमांड पे। तो स्वागत है आपका उदय, फिर से सेट पे। थैंक यू। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। सवाल बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ले पाएँ। तो पहला सवाल आज, क्योंकि खोजी उदय हमारे पास आए हैं आज, तो हम उनको फिर से मौका देते हैं कि पहला सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सर। तो सर पहला सवाल निर्मल की ओर से। उनका सवाल ये है कि आजकल जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उनके दोस्त हमेशा कोरोना के बारे में बात करते हैं। उनके दिमाग में डर बच चुका है कोरोना को लेके। तो जो निर्मल है उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना मर चुका है
कोरोना का तुम पे कोई अधिकार नहीं है, बट वो उनका मजाक उड़ाते हैं निर्मल का कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कौन सी दुनिया में हो। तो निर्मल का सवाल है कि अब क्या करें इस समय में, कैसे उनको समझाए कि कोरोना का कुछ ही नहीं हो सकता। थैंक यू निर्मल इस सवाल के लिए। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बोल्डनेस दिखाई है लोगों को सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि हमारी दुनिया में बोल्डनेस का जो क्राइटेरिया है वो बदल दिया गया है। अब गलत काम करना बोल्डनेस को में आ जाता है और अच्छा काम करना भोंदूपन में आ जाता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको कहते हैं अरे ये देखो साधु बाबा जा रहे हैं। तो निर्मल पहले तो आपको बधाई कि आपने कोशिश की। अब मैं जो जवाब दूंगा वो आपकी, मुझे विश्वास है कि आप फिर से कोशिश करना चाहते हैं और इस कोशिश को आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह के लोग हैं, एक संसारिक दिमाग के लोग हैं, एक परमेश्वर की सोच के लोग हैं। और जो आपने जवाब दिया यहाँ पर कि कोरोना मर चुका है, ये मुझे विश्वास है कि आपने बाइबल के पर्सपेक्टिव से कहा है, जो हम उसके लिए भविष्यवाणी परमेश्वर ने हमें दी है। पर ध्यान रखिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह के विषय में भी कि वो अपनों तक आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो आपको जानना पड़ेगा आप किससे बातचीत कर रहे हो और आप उसको क्या जवाब दे रहे हो। तो आपने अपनी तरफ से सही किया, पर मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को किस तरीके से बता सकते हो जो वो रिसीव कर पाएँ, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की बातें इंसान के लिए मूर्खता है। तो जो हम कह रहे हैं कि कोरोना मर गया, सच्चाई तो यही है, पर विश्व ऐसा ही है, सच्चाई को हमेशा नकारता रहता है। तो सबसे पहले जो फैक्ट आपको पता है कोरोना के विषय में, उनको आपको प्रेजेंट ढंग से करना है। हार मत मानिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों तक सच पहुंचाना चाहते हैं, आप उन्हें बचाना चाहते हैं, जो हर आदमी करना नहीं चाहता है। बहुत से लोग हैं जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। तो फिर से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, पर आपको निरुत्साही होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि सच पूरी दुनिया मान लेगी। दुनिया की आदत है झूठ को मानने की। जब उनको सच कहा जाता है तो उस पर वो सवाल उठाते हैं, पर जब झूठ बोला जाता है उसको मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और या आप सोचते हैं हम मुंबई में हैं और हमसे कोई कहे अरे उत्तराखंड में किसी ने किसी के पेट में चाकू मार दिया, हम कहेंगे ओ दुनिया कितनी बुरी है, हम जल्दी से मान लेते हैं। पर हम कहें मुंबई में ही, मान लीजिए हम यहाँ पे किसी मुंबई के कोने में हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं हम मुंबई में बांद्रा में आपसे बातचीत कर रहे हैं, और कोई बांद्रा वेस्ट में है मान लीजिए इस समय हम, और बांद्रा ईस्ट में भी अगर कोई कहे अरे किसी ने किसी की आंखें बना दी, तो हम मानना नहीं चाहेंगे। तो ये एक पर्सपेक्टिव है दुनिया का जो आपको समझना पड़ेगा। निरुत्साही होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दुनिया ऐसी ही है। बट हाँ, आपका प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छा करोगे तो जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो मैं अगर हूँ आपकी जगह तो मैं इस तरह से प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दोस्त यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हो शायद, जैसा मुझे लगता है आपके सवाल के जवाब से। और अगर जानते भी हैं तो शायद उस तरह से नहीं जानते जिस तरीके से शायद आप जानते, क्योंकि आपका सवाल ऊंचे स्तर का है। आपको पता है भविष्यवाणी के द्वारा कि कोरोना मर चुका हो, यही सच्चाई भी है। पर जैसा मैंने कहा, तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या बताना है उनको, कि वायरस क्या होता है, वायरस की शुरुआत कब हुई। शायद इस तरीके से अगर आप शुरुआत करोगे तो वो पहचान पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ज्ञान शायद आपको ना हो, तो मैं अपना ज्ञान दे देता हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त है तो मैं उसको दोबारा कैसे बताऊँगा, कि मैं उनसे कहूँगा, सवाल पूछते हैं कि भाई ये वायरस होता क्या है, पहली बात है ना, वायरस कब आए। अगर आप ढंग से अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा वायरस प्रकृति में नहीं पाए जाते, हर वायरस इंसान ने बनाया होता है। अगर आप अभी भी गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कि फर्स्ट वायरस इन द वर्ल्ड, तो आपको पता लगेगा 1892 में पहला वायरस बना था। और दुनिया हजारों सालों से तो पहले वायरस क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो 1800 के बाद 1900 के बाद में हमें पता है बाइबल से कि क्या हुआ। अब ये आप उनको तो नहीं बता पाओगे, पर आपको पता है 1892 में क्या हुआ। शैतान को पता है कि 7,000 साल पूरे होने के बाद रैप्चर होने वाला है, और उसके पास उसको जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा उसको केवल 3.5 साल मिलेंगे काम करने के लिए, और वो अपने समय को बढ़ाना चाहता। तो उसने अपने प्रयास शुरू कर दिए थे, उसने वायरस बनाना शुरू कर दिया कि वो लोगों में मैं डर फैला सकूँ। केवल वायरस ही एक तरीका नहीं है, शैतान ने और भी बहुत सारी अपनी तरकीबें बनाई हैं ताकि वो लोगों के दिल में डर भर सके। पर इस समय हम बात कर रहे हैं वायरस की। तो पहली बात तो वायरस की सच्चाई आपको और ज़्यादा जाननी पड़ेगी, और ये सब गूगल पे है, बहुत सारी चीज़ें गूगल पे उपलब्ध हैं कि पहला वायरस कब आया, 1892 में आया। तो पहले वायरस कहाँ थे? अगर नेचर में वायरस हैं तो पहले दिख जाने चाहिए थे। तो ये सवाल आता है, इसका मतलब है कि वायरस क्या है, मैन मेड है। सबसे पहली चीज़, वायरस आर मैन मेड। और जब इंसान ने ये बनाए हैं, अब वायरस अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो वायरस जो उसने बनाया है वो मारने के लिए बनाया है, और वो अपने एजेंडा को पूरा करना चाहता है। जब तक इंसान को ये चीज़ आप नहीं समझा पाओगे, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते, तो तब तक वो मानेंगे नहीं कि कोरोना है क्या। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है,
पहली बात ये। तो वो तो मैं और आप कह रहे हैं, जिसको बाइबल से पता है कि कोरोना मर चुका है, पर दुनिया के हिसाब से कोरोना है, तो हमें पता है कोरोना है। पर परेशानी ये भी है कोरोना के साथ कि कोरोना उतना शक्तिशाली नहीं जितना बताया जा रहा है। इनफैक्ट कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.02% है। 0.02%, इतना ही उसका मोर्टेलिटी रेट है। इसका मुझे मतलब समझ में आ रहा है। यानी जुकाम और सर्दी से जो मरने की संभावना है वो कोरोना से ज्यादा है। पर क्योंकि उन्हें उसके थ्रू अपना एजेंडा पुश करना था, नहीं तो वायरस कहाँ से, उन्होंने कहा वायरस सरफेस पे रहता है। अब परेशानी है कि अगर वो कहते हैं वायरस सरफेस पे रहता है, तो वायरस कितना भारी है जो सरफेस पे रह सकता है। ये वो चीजें जो आपको पता होनी पड़ेंगी ताकि आप उनको बता पाओ। रीजनिंग करना चाहिए आपको कि वायरस है या तो वो हवा में या सरफेस पे है। अगर सरफेस पे है तो कितना भारी है कि हवा उसको उड़ा के नहीं ले जा सकती, यानी फिर तो वायरस हवा में हो गया। अगर वायरस हवा में, तो हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें जो उनको आपसे सवाल पूछने पड़ेगा। अगर वायरस हवा में, तो हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? फिर बात करते हैं मास्क की कि ओके, मास्क की आप स्टडी कर लीजिएगा कि मास्क का जो पोर साइज है वो कितना है। तो लोग सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि मास्क जो हम पहन रहे हैं उसका पोर साइज कितना है, उसका होल का साइज कितना है। ये तो हमें पता है ना कि अभी ये मैं ऐसे करूं और इसमें से पेन निकल जाएगा, पर शायद ये मेरा मोबाइल इसमें से नहीं निकलेगा। तो जो मास्क का पोर साइज है वो 900 नैनोमीटर है ना, और जो वायरस का साइज है वो 150 नैनोमीटर है। यानी इस मास्क के पोर साइज से वायरस का पोर साइज क्या 6 गुना कम है, तो निकल ही जाएगा। तो हम मास्क लगा के क्या कर रहे हैं? ये वो सवाल है जो लोग नहीं पूछ रहे। तो आप उनसे सवाल पूछो कि भाई ऐसा क्या है। उनको वो बताने की जगह जो उनको शायद समझ में आने वाला नहीं है, आप उनसे सही सवाल पूछो, तब आप उनको ज्यादा सच्चाई बता पाओगे। तो ये उस तरीके से कि अगर चींटी है तो आप चींटी की वजह से घर में बैठते नहीं हैं। कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी क्या 0.02%, तो हम घर में क्यों बैठूं मैं? और फिर वही है कि जब वैक्सीन की बात करें, जो हमने पिछली बार कही थी कि वैक्सीन में खुद वायरस होता है, तो ये खुद हमें वायरस देने की योजना बना रहे हैं। फिर जब कह रहे हैं हवा में वायरस है, तो फिर घर में क्यों बैठा रहे हैं? ये है जो चीजें मैच नहीं कर रही हैं। और यहां पर आप लोगों के झूठ को पकड़ सकते हो। फिर मीडिया हाउस चिल्ला रहे हैं, ओ सबके यहाँ एक जैसे नंबर कैसे हैं, है ना। आप कुछ बता रहे थे मुझे। हाँ वासु, कि मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था कि इंडिया के एक स्टेट में जो एक हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे जब लोगों ने चेक किया, मतलब उसका ऑडिट किया नंबर ऑफ कोरोना केसेस के, तो उसमें 60% जो केसेस थे फेक थे। वो कोरोना के सब फेक थे। 60% केसेस वो फेक आए थे। तो हाँ, ये भी एक सच्चाई है, पर मीडिया इसको बढ़ाएगी नहीं, है ना, हाँ, क्योंकि मीडिया को पैसा मिल रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। मत सोचिए कि ये दुनिया उतनी शरीफ है जितनी दिखाई देती है। अरे लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों को वाकई में, अदरवाइज उन्होंने वायरस बनाया ही क्यों? 1892 में पहला वायरस कहाँ से आया? अगर नेचर में था, तो अगर प्रकृति में वायरस थे तो पहले क्यों नहीं थे? इतने सालों में कभी दिखाई नहीं दिया। 1892 में कहाँ से पैदा हो गया? अपने आप पैदा नहीं हुआ। और आपको पता है कि कोरोना वायरस की भी जो बात कर रहे, तो वो कह रहे हैं कि चाइना की लैब में था या अमेरिका की लैब में था, वहां से निकला। यानी बनाया उन्होंने, वो आपको कहानी सच नहीं बताई। तो आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी और उनसे सही सवाल पूछने पड़ेगी, भाई मास्क का क्या है, तब शायद उन्हें ज्यादा सच्चाई समझ में आए। तो आपको अपनी सच्चाई को ढंग से फ्रेम करना पड़ेगा अपने दोस्तों तक सच्चाई ले जाने के लिए। मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। सर अगला सवाल है, जो मैं परमेश्वर से मांगती हूँ उसका कभी भी सही उत्तर नहीं आता है, उसका पूरा उल्टा ही होता है, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल है, परमेश्वर है तो इतने परेशानी क्यों है इस समय? ओके, पहला सवाल है कि जो मैं परमेश्वर से मांगती हूँ उसका हमेशा उल्टा उल्टा होता है। ही जवाब आता है। अब प्राची, ये जो आपका सवाल है इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। आप क्या मांगते हो, सही ना? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से सांप मांगोगे तो आपको सांप तो नहीं देगा ना। बाइबल कहती है कि अगर तुम भी जो दुष्ट हो मनुष्य, अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे सांप मांगे तो वो तुमसे सांप नहीं दोगे। तो प्राची, क्या मांगते हो ये भी मैटर करता है। क्या मांगते हो आप ये तो प्रार्थना करो मेरे दुश्मन मर जाएं। ये कहीं आप ये तो नहीं मांग रहे हो मैं उस लड़के को चाहती हूँ वो भी मुझे चाहने लगी। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो, तो वो उसको डिफाइन करना जरूरी है। चलिए, पर हम ये मान लेते हैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के कि आप ये बताना चाहते हो कि आप सही मांगते हो, फिर भी आपको उसका उल्टा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अब जब हम बात करते हैं परमेश्वर की, तो मुझे नहीं पता किस परमेश्वर से आप मांगते हो, और जो आप कह रहे हो परमेश्वर है, क्या वो परमेश्वर है भी या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा टीडीएस हो जाएगा मेरा जवाब कि किस चीज को हम परमेश्वर कहते हैं। ये तो उसी तरीके से है कि आप कहो
कि मैंने पड़ोसी के अंकल से अपने स्कूल की फीस मांगी, उन्होंने नहीं दी, मैं क्या करूं? क्यों मांगी? वो आपको देने के लिए बाध्य नहीं थे। तो जब मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हो मैंने परमेश्वर से मांगी, क्या जिसको आप परमेश्वर कह रही हो वो परमेश्वर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो परमेश्वर है ही नहीं उससे आप मांग रहे हो तो भी परेशानी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मत सोचिए जिसको आप परमेश्वर मानते हो वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर, अब जैसे अभी मैं कहूं जैसे हमने गाय के ऊपर निबंध लिखा था, तो हमने गाय के ऊपर निबंध लिखा, गाय के 4 पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं। 2 कान होते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा था। वो गाय दूध देती है, उसके 4 थन होते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी थी। वैसे ही परमेश्वर को, किस चीज को हम परमेश्वर कह सकते हैं, उसकी भी परिभाषा, उसके भी नियम है। पहली बात, परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्टेंट है। परमेश्वर आदि है, परमेश्वर अंत है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि किसी ने एक और सवाल पूछा था पिछली बार, हम जवाब नहीं दे पाए। परमेश्वर को किसने बनाया? अगर परमेश्वर को बनाना पड़े तो वो परमेश्वर ही नहीं है। परमेश्वर की जो क्वालिफिकेशन, जैसे हमने कहा गाय के 4 पैर होते हैं, वो खुर होते हैं, वो दूध देती है, उसको हम गाय कहते हैं। वैसे ही परमेश्वर वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने सबको बनाया। परमेश्वर ही आदि है, परमेश्वर ही अंत है। परमेश्वर की कोई सृष्टि की लाइन नहीं है। ये चीजें आपको पता होनी पड़ेंगी। मैं आपको और गहराई से जवाब दे सकता हूं, पर मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है और ये आपके ऊपर बाउंसर ना हो जाए। मैं आपको और गहराई से जवाब दे सकता हूं इसका, पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा मैं मांगती हूं, उल्टा हो जाता है। तो पहले तो ये किससे मांगती हो? जिसको आप परमेश्वर कह रहे हो, क्या वो परमेश्वर है भी नहीं, परमेश्वर के क्राइटेरिया में फिट होता भी है या नहीं होता है? तो ये बहुत आपको जानना पड़ेगा, जिसको मैं परमेश्वर कह रही हूं वो परमेश्वर है भी या नहीं। और वही आपके दूसरे सवाल का भी जवाब देता है कि अगर परमेश्वर है तो इतनी परेशानियां क्यों हैं? फिर सिंपल बात है कि ऐसी जो सवाल आपने पूछा, एक इंसान बाल काट रहा था किसी ने आदमी के, और जो बाल काट रहा था उसने कहा परमेश्वर नहीं है। तो जिसके बाल कट रहे थे उसने कहा है। तो उसने कहा कैसे प्रूफ करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि अरे ये देखो आदमी जा रहा है। तो उन्होंने बाहर खिड़की के बाहर देखा और एक लड़का जा रहा था वहां पे, जिसके बड़े हुए बाल थे। तो उस आदमी ने, जिसके बाल कट रहे थे, उसने कहा कि अरे ये देखो आदमी जा रहा है बड़े बाल वाला, नाई है ही नहीं, दुनिया में नाई नहीं है। तो अब ये कहता मैं तो नाई हूं ना। बोले पर उसके बाल बड़े हैं ना। तो उसने कहा क्यों? तो फिर बाल बड़े तो उसका मतलब नाई नहीं है क्या? क्योंकि वो आदमी बाल कटवाने नहीं आया। तो जब हम बात करें परमेश्वर है और इतनी समस्याएं हैं, सवाल ये क्या मनुष्य परमेश्वर के पास गया समस्या सुलझाने के लिए? क्योंकि हमने बताया, समस्या की बात करते हैं, अभी हमने जवाब दिया, ये कोविड-19 खुद मनुष्य का बनाया हुआ है। फिर हम बात करें तो मनुष्य ने ही खुद है बहुत सारी परेशानियां पैदा करके रखी। मनुष्य बहुत दुष्ट इंसान है, दुष्ट प्राणी है, जब तक वो नया जन्मा ना हो जाए। मनुष्य बचपन से ही दुष्ट पैदा होता है। उसके अंदर दुष्टता क्या भरी होती है? कूट कूट के भरी होती है। यही कारण है कि अगर मनुष्य के अंदर दुष्टता कूट कूट के भरी नहीं होती तो बच्चों को आपको नहीं सिखाना पड़ता सही क्यों करने का। उन्हें बचपन से पता होता सही क्या करना है। और माँ बाप के पास तो आज का सवाल होता है मेरा बच्चा ये गलत बातें कहाँ से सीख रहा है, क्योंकि उसके अंदर दुष्टता क्या है? मूर्खता कूट कूट के भरी, जब तक उसको हम निकाल ना दें। तो कि अगर परमेश्वर है तो इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर ने परेशानी नहीं बनाई, ये मनुष्य ने खुद बनाई। और उसके बाद वो उस परेशानी का समाधान मनुष्य की बुद्धि से ही देना चाहता है, परमेश्वर से वो कंसल्ट भी नहीं कर। जैसे आजकल के टीनेजर हैं, आपस में रायता फैला लेंगे और मम्मी पापा से पूछते भी नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आजकल के टीनेजर वो कहते नहीं, हम आपस में ही परेशानी पैदा करते हैं, आपस में ही सुलझा लेते हैं। फिर वो कहे अगर माँ बाप हैं तो उनके बच्चे खराब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने माँ बाप को कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया, उन्होंने माँ बाप की बुद्धि से कभी जिया ही नहीं। तो परमेश्वर है, पहली बात परमेश्वर है। ये मत सोचिए अगर परमेश्वर है, पर सवाल ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, मनुष्य परमेश्वर को मान रहा है क्या? मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि से जी रहा है? वो परमेश्वर है पर वो परमेश्वर को नकार रहा है। आजकल की दुनिया में तो फैशन है, अगर परमेश्वर को ही मानते कहते हैं अरे ये आ गया डब्बू, और क्या सब यूज करते हैं, बॉय आ गया, मामास बॉय हो गया, और बाबा आ गया। आजकल तो ये तो परमेश्वर तो मनुष्य तो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहता। तो सवाल ये नहीं कि अगर परमेश्वर है तो इतनी परेशानी क्यों है, सवाल ये होना चाहिए क्या मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि से जी रहा? ये सवाल होना चाहिए। तो परमेश्वर है और परेशानी क्यों है, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। क्या परमेश्वर है, पहला सवाल। दूसरा है परेशानी क्यों है, क्या परमेश्वर है परेशानी क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी ही बुद्धि से जी रहा है, वो परमेश्वर की बुद्धि से जीना
नहीं चाहता। समझ में आ गया आपको? जैसे अभी बाढ़ आती है, बहुत सी बार बाढ़ में इंसान का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें मनुष्य का ही योगदान था। उन्होंने नदी के रास्ते में सब कुछ बना दिया था, तो उन्होंने प्रकृति के साथ खेलने की कोशिश की। तो जब हम कह रहे हैं परेशानी, ये वायरस भी मनुष्य का ही बनाया हुआ है, बीमारी मनुष्य ने खुद बनाई है ना। उसके बाद होता क्या है कि मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने कभी, मेरे बचपन से बाल काले थे, पर शादी के टाइम मुझे थोड़ा शौक चढ़ा कि चलो शादी है, बालों को थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। वो शौक आज तक भारी पड़ रहा है। उन्होंने ये तो बताया था कि बाल हाईलाइट हो जाएंगे, पर उसके बाद वो बाल सफ़ेद हो गए। आज तक सारे बाल सफ़ेद हैं, मैं कलर लगा के बैठा हूँ आपके सामने। तो इंसान क्या करता है, परेशानी पैदा करता है, फिर उसका समाधान देता है। तो जब आप करो परेशानी क्यों है, परेशानी इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं है, परेशानी इसलिए कि मनुष्य को परेशानी खुद बनाई है अपने फायदे के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ, तो अगला सवाल है, पहला सवाल ये है कि उनका एक बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की अच्छे से सुनते भी हैं, और वो जो लड़का है उनका बॉयफ्रेंड की हर बात सुनता है और ये उनकी हर बात सुनती है। तो क्या ये दोनों शादी कर लें? उनका दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं जिससे प्यार करो उससे शादी करो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो मम्मी पापा पेरेंट्स हैं उसके खिलाफ होते हैं? ओके, तो पहले सवाल का जवाब हम देते हैं। इस बारे में हम पिछली बार भी एक बार बात कर चुके हैं कि शादी आप उससे नहीं करते हो जिसको आप समझते हो। पहले तो शादी का क्यों जानना जरूरी, आप क्यों शादी करना चाहते हो। हर वो इंसान जिसको आप समझोगे और जो आपको समझेगा उससे शादी कर लोगे आप। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, शादी में समझ से ज्यादा जरूरी क्या है, एक दूसरे को समझने से ज्यादा जरूरी क्या है कि क्या आप शादी को समझते हो कि शादी होती क्या है, शादी क्या होती है, कि शादी आप क्यों करते हो, शादी के पीछे आपका दर्शन क्या है, शादी करने के पीछे आपका कारण क्या है। शादी केवल आप इसलिए नहीं करते हो कि वो मुझे पसंद आ गया, मैं मुझे पसंद आ गया, वो लव एट फर्स्ट साइट, वो क्या होने लगा, देखो ना देखो वो क्या हुआ, वो करण जौहर की मूवी है। असलियत में नहीं होता, असलियत में कोई घंटी नहीं बजती, कोई हवा नहीं चलती, कोई दुपट्टा नहीं उड़ता है, सही ना। तो आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। पहली बात तो कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर बता रहा हूं कि कभी कभी मैंने पिछली बार भी कहा, हमारी परेशानी है कि हम रियल लाइफ को रील में जीने चाहिए। बोले वो लव एट फर्स्ट साइट, जब मैंने उस लड़की को देखा मेरे अंदर घंटी बजने लगी। मैंने कि भाई अगर हृदय में घंटी बजी है तो ये हार्ट अटैक है। सही है, ऐसा होता नहीं है, पर हमें लगता है वो पिक्चरों में दिखाया गया, मेरे साथ होना चाहिए, तो हम उसको जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं कि मेरे जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि बड़ा हमें फैंसी टाइप लगता है। तो समझ गए हैं तो शादी का वो बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि समझ आप एक जानवर को भी सकते हो, जानवर भी आपको समझ सकता है, आप एक घोड़े को समझ सकते हो, घोड़ा आपको समझता है। तो अब आपके घोड़े की शादी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो समझना एक दूसरे को काफी नहीं। मुझे पता है कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ शायद आप वो सुनना ना चाहती हूँ, पर मैं यहाँ पर वो जवाब देने के लिए नहीं हूँ जो आप सुनना चाहती हैं। मैं आपको वो जवाब देने के लिए हूँ जो आपके लिए सही है। मुझ में और दुनिया में अंतर है। मोटिवेशनल स्पीकर जनरली वही जवाब देते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है, पर मैं आपको वो जवाब नहीं दूंगा जो आपको सुनना है। मैं आपको वो जवाब दूंगा जो सही है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बुद्धि से चल रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि। और ये मेरे विचार नहीं है, मैं आपके ऊपर अपने विचार नहीं थोप रहा हूँ। बाइबल बताती है कि शादी का क्यों ज्यादा जरूरी है। और केवल आज आपका सवाल आया इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे, आप हमारे पिछले एपिसोड्स को भी देख लीजिए, तो हमारी कंसिस्टेंसी, ये जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और उस पर देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता शादी के लिए बहुत बड़ा कारण है। उस सवाल को जाके और हमारे एपिसोड्स देखिएगा जहां पर आपको पता लग जाएगा कि शादी का क्यों जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि लोग कहते हैं, पर माँ बाप भी तो लोग हैं, फिर तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं जिससे प्यार करो उससे शादी करो, पर हमने इसका जवाब पहले भी दिया था। बाइबल बताती है कि जिससे शादी करो उससे प्यार करो, यानी कि जिससे प्यार करो उससे शादी करो। तब क्या जिससे आपने प्यार किया और शादी करो प्यार घूम गया, तब तो फंस गए। तो बेटर है कि शादी करके प्यार करो। पर कोई कह सकता है शादी के बाद भी अगर प्यार नहीं हुआ तो ये बकवास है। प्यार करना आप सीखते हो, प्यार होता नहीं है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सही कर लेते। बोले प्यार तो होने की चीज है, जिससे चाहो हो जाता है। ये शायरों का बनाया हुआ है बहन भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, ये शायरों ने और पिक्चर वालों ने हमारे दिमाग में प्यार तो बस हो जाता है। किसने कहा प्यार हो जाता है? इनफैक्ट प्यार आप उसी से कर सकते हो जिसको आप जानते हो। जिसको आप नहीं जानते हो आप उससे प्यार नहीं कर सकते। किसी को जानने का मतलब ही प्यार करना है। तो प्यार हो जाता है, पहले तो इससे अपना दिमाग आप साफ कर लीजिए, क्योंकि दुनिया ने आपको झूठ बता दिया है। आपको नहीं, बहुत सारे टीनेजर को, मुझे भी ऐसा ही झूठ बताया प्यार हो जाता है। पर थैंक गॉड बुद्धि खुल गई थी बहुत जल्दी, तो मुझे प्यार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि प्यार होता नहीं है। ये तो हम हैं जिससे जबरदस्ती मान लेते हैं कि मुझे प्यार हो गया। उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हो, लगता है अरे
मुझे उससे प्यार हो गया। आपके पास योग्यता है उसके बारे में सोचने की, उसके बारे में ना सोचने की। तो पहले सवाल का जवाब है शादी का क्यों जान लीजिए, वो काफ़ी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है उससे शादी करना, पर काफ़ी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तो घर वालों को परेशानी क्यों होती है, क्योंकि दोनों ही उसमें आपको सही करना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है जिसके साथ शादी करो उससे प्यार करो, सही है, और वहाँ पर आपको बहुत सुरक्षा मिलेगी। थैंक यू इस सवाल के लिए। ओके, अगला सवाल। थैंक यू सर। सर अगला सवाल है, जब मम्मी पापा में बहुत झगड़ा होता है तो हम क्या करें? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रेलिवेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। एक तो अगर माँ बाप अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपके झगड़ों का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण दीजिए जहाँ पर वो विश्वास के साथ आगे बढ़ें, शादी में उनका विश्वास रहे। पर कभी कभी मम्मी पापा की लड़ाई देखकर उनको परेशानी हो जाती है। तो प्राची, आप 17 साल की हो, मुझे नहीं पता आपके पास कितने ऑप्शन हैं, पर अगर बहुत लड़ाई होती है, कोशिश कीजिए कि आप दोनों से अलग अलग बात करो। आप एक समझौते का रास्ता खोलने की कोशिश कर सकती हो, क्योंकि आप 17 साल की, तो मुझे पता है आप इतना कर सकती हो। और डिफरेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा, आप अपने आप को उससे दूर कर सकते हो कि ये उनकी लड़ाई है, मैं उसमें क्यों पढ़ूं। तो आप पहले तो अपने दिमाग को साफ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों से शादी हो जाती है लोगों की, और वो डिफरेंसेस ज़िंदगी भर नहीं जाते। पर अगर उन्हें बुद्धि हो तो वो अपनी शादी को अच्छे से चला सकते हैं। तो आप बता सकते हो, मम्मी आपके इस काम का मुझ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पापा इम्पैक्ट कितना पड़ता है। अगर आपको लड़ना ही है तो ऐसे लड़ो कि हमको सुनाई ना पड़े, और ना लड़ो तो अच्छा है। और बात करने की, पैचअप करने की कोशिश करो। और नहीं हो रहा है तो ये चीज़ आपके हाथ के बाहर है। हर चीज़ आपके हाथ के अंदर नहीं है। जैसे अभी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो आप क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें आपके हाथ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं। तो आपको इस सच्चाई को भी गले लगाना पड़ेगा कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, जो नहीं कर सकती मैं क्या करूँ। यू हैव टू लिव विद द ट्रुथ। आपको सच्चाई के साथ क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा, सही है, क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल के दायरे के अंतर्गत शायद नहीं आती, सही है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि मैं जवाब दे पाया। थैंक यू सर। हाँ सर, तो अगला सवाल है आशा लोहरा की तरफ से। उनका सवाल ये है कि आशा की एक फ्रेंड है, उनके घर जाती है चर्च बुलाने के लिए। उनकी फ्रेंड तैयार भी हो जाती है, बट उनके पेरेंट्स हैं मना कर देते हैं। बट वही सेम पेरेंट्स उनको कहीं और जाने के लिए, भले कहीं भी हो, इजाज़त दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या करें? बहुत बहुत अच्छा। हमने निर्मल से भी बातचीत की थी कि आपको जानना पड़ेगा, एक अंधकार का राज्य है, एक प्रकाश का राज्य। और ये चलिए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय 3 वचन कि अगर हमारा सुसमाचार छुपा हुआ है तो नाश होने वालों से ही छुपा हुआ है, जिनकी आंखें इस विश्व के ईश्वर ने अंधी कर दी हैं कि वो विश्वास ना करें, कि कहीं ऐसा ना हो मसीह के महिमामय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके, जो कि परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें बताया, हम यहाँ से देख सकते हैं कि विश्व का एक ईश्वर है शैतान, जिसने लोगों की आंखें अंधी कर दी। जैसे हमने कहा वायरस के बारे में, शादी के बारे में, बहुत सारे झूठ हैं जो दुनिया में चल रहे हैं। और एक झूठ लोगों को बताया जा चुका है कि वो मसीहत धर्म है, विदेशी धर्म है, धर्म बदल जाता है। केवल आपको शॉक करने के लिए, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मुझे बता रहा था कि जब उसने चर्च आना शुरू किया, लड़का था वो, आराम से शादीशुदा लड़का, और उसके मम्मी पापा कहते थे कि तू शादी दूसरी कर ले, तू जुआ खेल ले, तू वैश्याओं के पास चला जा, हमें चलेगा पर चर्च मत जा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो कई लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि गलत काम करना सही है पर चर्च जाना गलत है। तो इसमें आपके ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं, ऐसा ही होता है। पर हाँ, आप कुछ कर सकते हो। पहली बात तो आपको ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा ही होता है क्योंकि उनकी आंखें क्या कर दी हैं, ईश्वर ने अंधी कर दी। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर रोक दूँ, क्योंकि आपका सवाल है क्यों होता, तो मैंने बता दिया क्यों होता, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखें क्या कर रखी हैं, अंधी कर रखी, वो देख नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। पर मैं इसका थोड़ा और आपको समाधान देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप प्रार्थना कर सकते हो कि उनकी समझ की आंखें खुल जाएं। शैतान ने जो पर्दा उनकी आंखों के सामने लगा रखा है उसको हम हटाते हैं। मैं भी यीशु मसीह के बारे में यही सोचता था, मैं बाइबल जला देता था, मैं लोगों को मारता पीटता था, नौकरी से निकाल देता था जो चर्च जाते थे। पर एक दिन मुझे सच्चाई पता लग गई, तो एक दिन उनको भी सच्चाई पता लगेगी। तो आपको निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना प्रार्थनाओं के ये होगा नहीं। अगर आप उस स्थिति में बदलाव चाहते हो, मैंने आपको क्या का जवाब दे दिया, पर अगर आप स्थिति में बदलाव चाहते हो तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो पर्दा जो शैतान ने उनकी आंखों के सामने लगा रखा है, वो पर्दा क्या हो जाए, हट जाए। थैंक यू। थैंक यू सर।
सर अगला सवाल है, आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चन which I can't say and explain with family. So my question is, masturbation good for health or not? And if it is, then how many If times? it is good, If it is good, शायद नहीं लिखा है गुड, Yes, पर होना sir. ही चाहिए। हाँ। okay. तो इनका सवाल है कि हस्त मैथुन सही है स्वास्थ्य के लिए या नहीं है, और अगर सही है तो मैं कितनी बार कर सकता हूँ, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। मैंने फिर से हम बात आ जाती है कि दुनिया में कुछ चीज़ें जो हमें सही हैं वो गलत बता दी गई हैं, और गलत चीज़ें सही बता दी गई, क्योंकि हमें यही नहीं बताया गया कि हमें किसने बनाया, हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि दुनिया कितने सालों से बनी है। बनी क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें पता लग जाए हमारे जीने का उद्देश्य क्या क्या है, है? ताकि हमें वो एक उद्देश्य चिपका सकें और हम उस उद्देश्य के हिसाब से जीना शुरू कर दें। तो वैसे ही जब सेक्स की बात आती है, हमने एक बार और शायद जवाब देने की कोशिश की कि दुनिया को बता दिया गया है कि सेक्स ही सब कुछ है, तो हमें लगता है सेक्स सबसे बड़ी चीज़ है। तो पहली बात तो सेक्स सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आती है हस्त मैथुन की बात आती है कि ये भी एक सेक्स है, एक प्रकार का सेक्स है, सेक्सुअल डिज़ायर है, और कहीं से भी अच्छी नहीं है। और वो डिज़ायर क्यों आती है? क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं वहाँ पर लगातार ऐसे भ्रमित चीज़ें, नंगाई की चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती रहती हैं, और उससे वो गलत इच्छाएं हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। तो मत सोचिएगा ये इच्छा आपकी है, पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा, ये इच्छा आपकी है, मत सोचिएगा कि आपकी है ये इच्छा। तो क्या ये सही है? पहली बात, उसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने कहा स्वास्थ्य की जब हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य इसका कोई लेना देना नहीं है, पर आपके मानसिक रूप से बहुत इसका लेना देना है। अगर आप साइंटिफिक स्टडी करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे, तो वो बताते हैं कि क्योंकि हस्त मैथुन के लिए आपको विजुलाइज करना पड़ता है, आपको पोर्नोग्राफी देखोगे, क्योंकि अब हस्त मैथुन अपने आप तो होने से रहा, उसमें आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, किसी लड़की का आपको चित्र बनाना पड़ेगा, और लड़कियां भी करती, मत सोचिए कि लड़कियां नहीं करती, तो लड़की को भी लड़के का चित्र, तो मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, हस्त मैथुन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे विजुलाइजेशन करना पड़ता है। और मुझे लगता है वो अपमान है, क्योंकि एक इंसान की अपनी एक ज़िंदगी है, और आप कैसे उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ये बदनामी है। मतलब ये एथिक्स के अंतर्गत नहीं आता है कि भाई क्यों, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, आप कैसे उसको अपने तरीके से बना सकते हो, क्योंकि पहली बात तो उसमें वो ज़रूरी है। तो इसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है, जो नहीं चाहता है उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट है। मुझे नहीं लगता ये सम्मान है कि उस इंसान को हम इस तरीके से विजुलाइज करें अपने दिमाग में, और उसके साथ हम वो प्रक्रिया करें। तो इसका मानसिक तनाव है, और ये कहा जाता है कि पोर्नोग्राफी आपके दिमाग को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देती है। ये आपको नहीं बताएंगे, ये जो स्टडी है मैं आपको दे रहा हूँ, जाके आप स्टडी कर सकते हो गूगल पे कि पोर्नोग्राफी का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हस्त मैथुन के लिए वो लगेगा ही लगेगा, उसके बिना कहाँ से करोगे, विजुअलाइजेशन तब तक नहीं आएगा कि उन डिस्टॉर्टेड इमेज का आपके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये कहा जाता है कि 10 मिनट की पोर्नोग्राफी आपकी दिमाग की इफेक्टिवनेस को 2% कम कर देती है, जाकर ढूंढ लीजिएगा, पर ये दुनिया आपको नहीं बताएगी, आप शॉक हो जाएंगे, ये सब है वहाँ पे यानी अब सवाल ये आता है स्वास्थ्य से बढ़कर क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। और हमने ये सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, ये हमने सुना होगा, पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो मेरी बनाई हुई है, स्वस्थ दिमाग से ही स्वस्थ शरीर होता है। समझा पाया मैं आपको? ये तो हमने बहुत सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, पर स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं इसका फिर आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये वो ऐसी चीज अगर एक बार आपने गलत कर लिया, यही होता, दोस्त भी ऐसे करे, पीले पीले 2 कश पीले, होता थोड़ा है कुछ, पर बाद में पता लगता है वो गए उसमें पूरे आदत बन गई। तो हस्त मैथुन का स्वास्थ्य पर मैंने आपको बता दिया, लंबा जवाब दे दिया मैंने आपको, है ना। पर दुनिया आपको ये सच नहीं बताएगी कि स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब आप लॉन्गर रन की बात करते हो आप, सही ना। जैसे स्लो पॉइजन है ना, स्लो पॉइजन है, अगर आप उसको पहले दिन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पर जब आप उसको लंबे समय तक लेते रहोगे तो उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाए। तो वैसे ये जो हस्त मैथुन ये बहुत गलत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और फिर शैतान को मौका मिल जाता है आपके दिमाग में और गलत विचार डालने, फिर आप शैतान के लिए रास्ता खोल देते हो, फिर वो आपके दिमाग में रेप के विचार डालेगा, फिर इस चीज़ के विचार डालेगा, आप हर औरत को उस तरीके से देखना शुरू कर दोगे, आप हर आदमी को उस तरीके से देखना शुरू कर दोगे, तो आखिर में उसके इम्पैक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं। थैंक यू सर। विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल। तो सर एक सवाल है, मैं अपनी जॉब की टेंशन में रहता हूँ और आगे की फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, बट मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ इस जॉब से, एंड
और परेशानी बहुत आती हैं घर में और सब कुछ देखना पड़ता है मुझे, क्या करूँ फिर मैं? क्या करूँ? तो किसी ने नहीं कहा कि परेशानियां नहीं आएंगी। ये तो उस तरीके से है, मान लीजिए मुझे विश्वास है कि आपको बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत खाने के लिए पसंद थी, और मम्मी पापा को पता था कि ज़्यादा खाओगे तो पेट के लिए अच्छा नहीं, तो उन्होंने ऊंचाई पर रख दी होगी। वो भी एक परेशानी थी उस समय, मेरे में थी। मुझे बिस्किट कुछ पसंद थे, मेरी मम्मी ऊपर रख देती, तो मुझे भी लगता था बहुत परेशानी है। और मैं क्या करता था, स्टूल लाता था, चल के खा लेता था। तो वैसी परेशानी का आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा, सही ना? जॉब से परेशान हो, क्या परेशानी है जॉब से? क्योंकि ये सवाल थोड़ा अधूरा है। जॉब से क्या परेशानी है? कहीं आप ऐसी नौकरी तो नहीं ढूंढो जिसमें काम कम हो, पैसा ज़्यादा हो। ये भी परेशानी है। मेरे ख्याल से आजकल के लोगों को जॉब से परेशानी है। मुझसे बहुत काम कराते तो भाई, तंबाकू थूकने को तो रखा नहीं था वहाँ पे, काम कराने को रखा। तो कहा था 8 घंटे काम कराएंगे, 10 घंटे काम कराएंगे, तो 10 घंटे काम कराए, कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? पर हमारे पास अब वही सरकारी नौकरी की मानसिकता है कि बस 2 घंटे काम करो और नौकरी में 70,000 लेके घर आ जाओ। जिसको ABCD भी नहीं आती वो अंग्रेजी का टीचर बना घूम। तो मुझे आपको सवाल बहुत समझाना पड़ेगा। मैं जॉब से परेशानी क्या है, आपको क्या परेशानी? यहाँ पे बैठ के मैं गैस नहीं कर सकता। पर कभी कभी जो जनरल परेशानी होती है कि जॉब में मुझसे ज़्यादा काम कराते हैं, कम पगार मिलती है, तो अपनी दुनिया अपना बिजनेस शुरू कर दो। और घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर है। मत सोचिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे पास भी अपनी हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर आपके सवाल का मैं जवाब देना पाऊँ, अपने आप को बढ़ाइए, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब तक आप परेशानी से अपने आप को बड़ा नहीं करोगे, तब तक परेशानी आपको अपने आप से बड़ी लगेगी। पर जब आप बड़ा कर लोगे तो परेशानी अपने आप क्या लगने लगेगी, छोटी लगने लगेगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा महेंद्र, अपने आप में निवेश कीजिए, वचनों का निवेश कीजिए, सही बातें सीखिए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए और इन परेशानियों पर आप जीत जाओगे। थैंक यू। सर अगला सवाल है, हाउ टू डील विद द पास्ट वेयर सिचुएशंस लाइक अ गुड और बैड इट्स हर्ट यू। वो कह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को कैसे हैंडल करने का है, वो अच्छी या बुरी हैं और ये आपको क्या बना रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा आपके दिमाग में योग्यता है चीज़ों को रिकॉल करने की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं। हमारा दिमाग ऐसा ही काम करता है। तो आपको पहले दिमाग का फंक्शनिंग जानना पड़ेगा कि ये जब क्या, और आपके दिमाग में ये फ्लैशेज आ रही हैं और आपके ऊपर, आपके पास अधिकार है। अगर आप बोलोगे कि मैं इन चीज़ों को रोकती हूँ, मैं इन चीज़ों को रोकता हूँ, इन विचारों को मैं भगाती हूँ या भगाता हूँ, हो जाएगा। किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा, आप अपने सर के ऊपर से चिड़ियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, पर अपने सर के ऊपर चिड़ियों को घोंसला बनाने से रोक सकते। सही? तो विचार आएंगे, पर उन विचारों पर मनन करना आपका काम है। सही ना? विचार आएंगे, जैसे चिड़िया उड़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते, पर चिड़िया को घोंसला बनाने से रोक सकते हो। ये आपके पास है। तो अपने आप को असहाय समझना बंद कर दीजिए कि आपका अपने जीवन पे कोई नियंत्रण नहीं है और आप एक बहुत बेचारे हो। बहुत सी बार हमें यही दिखाया जाता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं, पर हमारे दिमाग पर हमारा कंट्रोल है, पूरी तरह से कंट्रोल है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो अपने को असहाय मत समझिए, आप उन मेमोरीज को होल्ड कर सकते हो। सही है? तो आप उनके दास बनने की, उनका कैदी बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये आपके अंदर एबिलिटी है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, नंबर हमारे हैं, हम आपको काउंसिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर अगला सवाल है सागर की तरफ से। उनका सवाल ये है कि सागर की एक फीमेल फ्रेंड है, उन दोनों का झगड़ा हो गया है। जिनकी फीमेल फ्रेंड है, अब वो किसी से बात नहीं कर रही है, उनसे ही बात नहीं कर रही है। तो इस चक्कर में जो सागर इन पर प्रेशर आ रहा है और उससे खाना नहीं खा पा रहे, उनको भूख नहीं लग रही, उनको नींद नहीं आ रही है, तो क्या करें अभी? फिर से मैंने कहा, जो अभी हमने जवाब दिया, आपके दिमाग के पास योग्यता है सही चीज़ों को करने की और या गलत चीज़ों को करने की। आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हो। कभी कभी लोगों को दर्द पसंद होता है। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था, दांत जब निकलने वाला होता था तो मैं उसको हल्का हल्का सा हिलाता था। वो दर्द बड़ा पसंद होता। मेरे ख्याल से ये दर्द से सब मजा लेके आए। ये लोग भी अपने दोनों दांत दिखा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ, और इस दर्द का मजा आता है। तो कभी कभी ये हम पिक्चरें देख के देवदास बन के हमें लगता है कि बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। सच्चाई मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो पहली बात तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस ड्रामे की कि आपको खाना नहीं जा रहा है। भूख लगती ना, सबको खाना जाता है ना। तो शायद आपको भूख नहीं लगी मेरे हिसाब से। अगर आपको भूख लगती ना तो खाना ढूंढते आप, क्योंकि हम भी बचपन में लफड़ा करके आए। मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी ने जब खाना नहीं देंगे तो रात में हम खुद ही ढूंढ रहे थे। तो भूख नहीं लगी। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों आप एक इंसान के द्वारा कैदी बनना चाहते हो। दुनिया में एक चीज़, अगर आपको सफल बनना है, मुझे विश्वास है आपको बनना है,
अगर आप हर इंसान के व्यवहार से नियंत्रित हो सकते हो, आप आगे नहीं जाओगे। तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा। क्या वो इंसान आपके इस सेक्रीफाइस के लायक भी है? क्यों इतना त्याग करने का, क्यों करने का? जो आपसे बात करना नहीं चाहता, इट्स ऑल राइट। और आखिर में उस लड़की की मर्जी है, आप उसमें दबाव तो नहीं डाल सकते ना। तो ये दिखा के एक इमोशनल ब्लैकमेल है वो, कि मैं तू मर जाऊंगा, आजकल हमें ये रोज का ड्रामा है लोगों का, तू मुझे नहीं मिली तो मैं तुझे दूसरी की भी नहीं होने दूंगा, सब सुनील क्या सनी देओल बने जा रहे हैं। सनी देओल ने है ना कि तू मुझे भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुझे भूल ऐसा ही कुछ, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो सब पता नहीं कौन से उसमें चल रहे हैं, क्योंकि जो आप देखते हो वो कहीं ना कहीं आप पर इम्पैक्ट करता है। तो मैं कहूँगा सागर, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपके सवाल की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर कभी कभी ये सच्चाई है, मैंने कहा ना कि सुननी पड़ती है, कि बकवास है वो, उससे अपने आप को निकाल लीजिए, अपना मन लगाइए, खाना खाइए और जीना शुरू कर दीजिए। सही है, थैंक यू। थैंक यू सर। सर अगला सवाल है, माई फ्रेंड्स टेल मी द बाइबल इज द ओनली अ बुक ऑफ स्टोरीज। इफ इट इज वेरी रियल, हाउ कम देयर्स नो मोर रेजिंग ऑफ द डेड, कंट्रोलिंग नेचर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्त कहती है कि बाइबल केवल एक कहानियों की किताब है, और अगर वो कहानी की किताब नहीं है और ये सच है, तो आज क्यों नहीं मरे हुओं को जिंदा किया जाता है? आज क्यों नहीं नेचुरल डिजास्टर्स को रोका जाता है, जैसे यीशु मसीह ने आंधी और पानी को रोका? शायद वो यही, आप दोनों भी मेरी हेल्प कर रहे हैं ना सवाल समझ में। तो हम आपका सवाल समझ, पहली बात तो बाइबल सच्ची कहानियों की पुस्तक है, इसमें शब्द जोड़ दे, केवल कहानियों की पुस्तक नहीं, सच्ची कहानियों की पुस्तक है, और उसका एक एम है, वो लिखी गई है ताकि हम उनसे सीख सकें। तो पहली बात तो ये अपना दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को आपको बताना पड़ेगा, आपको भी पता लगना पड़ेगा, अपने दोस्त को बताना पड़ेगा कि बाइबल सच्ची कहानियों की पुस्तक है जो वाकई में हुई। ये मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, दंत कथाएं नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, विक्रम बेताल, राजकुमारी और मेंढक, ये वो कहानियां नहीं, ये सच्ची कहानियां हैं। और इनको हम कहानी कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं कहानी है, ये एक्चुअली घटनाएं हैं। तो अगर आप उसको कहना चाहो कहानी की पुस्तक है, तो उसको कहना है सच्ची घटनाओं की पुस्तक है, वो शब्द है। तो शब्द के साथ खिलवाड़ मत कीजिए कि कहानी कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं कहानी है किसी मनुष्य ने बैठ के बनाई है, पहले तो ध्यान रखिए। वो उसको अगर हमें सही शब्दों में प्रस्तुत करूं तो मैं कहूंगा सच्ची घटना क्रमों का विवरण है बाइबल। पहली बात तो कहानियों की पुस्तक नहीं, तो अपना दिमाग सही कर लीजिएगा उस विषय में, सही ज्ञान को लेके। फिर आता है अगर ये सच है, पहली बात तो ये सच है, तो अगर सच नहीं है ये सच है, बाइबल ही एकमात्र सच है, बाइबल के अलावा दूसरा कोई सच नहीं है, सिंपल। फिर आता है कि अगर ये सच है तो आज मरे हुए क्यों नहीं जिंदा होते हैं, आज तूफान क्यों नहीं रोके जाते? किसने आपसे कहा मरे हुए जिंदा नहीं होते? क्योंकि आपको नहीं पता लग रहा, इसका मतलब नहीं होते। जाके देखिएगा, हीलिंग स्कूल में जाके देखिएगा, वहां पे कितने लोग हैं जो मरे हुए जिंदा हुए, उन्होंने आके गवाहियां दी। किसने आपसे कहा मरे हुए जिंदा नहीं हो रहे? तो आपको नहीं पता लग रहा है, इसका मतलब नहीं हो रहा है। ये तो आप कहो कि मुझे अमेरिका दिखाई नहीं रहा, तो अमेरिका नहीं है ना, अमेरिका फिर भी है। मैं कहता हूँ वायरस आपको दिखाई दे रहा है क्या? वायरस है, फिर रिपोर्ट भी नहीं आ रही है। आपको पता है लोग क्यों नहीं लाशों को दे रहे हैं? लाशों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर के अंग निकाल के बेच दे रहे हैं, लोग इतने दुष्ट हैं। तो जब आप कह रहे हो कि लोग जिंदा, किसने कहा आपसे लोग जिंदा नहीं हो रहे? आप आइए हमारे पास, मैं आपको लिंक भेजता हूँ कि कितने लोग हैं जो जिंदा होते हैं। आप हमारे हीलिंग स्कूल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको हजारों गवाहियाँ मिल जाएंगी। फिर आप करते हो नेचुरल डिजास्टर कंट्रोल, तो मैं ही करता हूँ भाई, मेरे पास पूछ लीजिए। मैंने परसों बता रहा था, 1 महीने पहले मुंबई में वो आने वाला था तूफान, साइक्लोन। मुझे किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने कि तूफान आने वाला, तैयारी करो। मैंने कहा तैयारी करो, इसका मुझे पता क्या तैयारी करनी। मैं गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा ये तूफान आ रहा है, पर तूफान को पता नहीं मैं यहाँ रहता हूँ। तो मैंने तूफान को बोला तूफान यहाँ से निकल जा, और तूफान अगले दिन बहुत हल्का सा छू के मुंबई को निकल गया। तो किसने आपसे कहा ये नहीं होता है? ये कहिए कि आपको पता नहीं लग रहा है, ये मत कहिए कि नहीं हो रहा है। तो मैं कहता हूँ इसको सवाल को सही करना पड़ेगा। हो रहा है, पर आप तक नहीं पहुंच रही हो, शायद आप सच्चाई की जगहों पर जाते नहीं हो, आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हो, और आप कहते हो प्रमाण चाहिए। मैं कहता हूँ इतना ही प्रमाण चाहिए? मैं कहता हूँ वायरस का प्रमाण लेके आओ ना भाई, है ना। वो आदमी मरा, इसका क्या प्रमाण है? वो कोविड-19 से ही मरा। आपको पता है जो बोल रहे हैं कोविड-19 से मरा, वो बहुत से लोग दूसरी बीमारी से मर रहे हैं, उसको चिपका रहे हैं कोविड-19। जैसा अभी बताया कि ऐसे हजारों केस हैं यहाँ पे, लाखों केस हैं, करोड़ों केस हैं यहाँ पे। तो मत कहिएगा बाइबल कहानियों की पुस्तक है, नहीं, बाइबल सच्ची घटनाओं का विस्तृत विवरण है, जिसको हम अपनी भाषा में कहानी कहते हैं।
पर कहानी का मतलब वो नहीं कि कहानी है, सच नहीं है, वो एक शब्द है, पहली बात। दूसरा, सच है और ऐसा आज भी होता है, मैं खुद करता हूं, सही है? तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, सही है? तो मुझे विश्वास है कि आज हम इतने ही सवाल ले पाएंगे। फिर भी हमने आज करीब 12-14 सवाल ले लिए। हमने बहुत कोशिश की, परमेश्वर ने हमारी सहायता की। और प्रोग्राम को देखते रहिए और यीशु मसीह को जानते रहिए। अभी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बाकी हैं और उससे पहले हम कहेंगे गुड बाय। और हम चाहेंगे अपनी फीडबैक हमें दीजिए, आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अपने सवाल हमें भेजते रहिए। और आपको और सहायता की ज़रूरत है, आपके सवालों पर अगर आपको लगता है हम सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए, हमारे नंबर स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। फिर से एक बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट खोजी उदय का और मनीष का। थैंक यू वेरी मच अपना समय निकालने के लिए, और थैंक यू वेरी मच सबके सवालों के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस स्पेशल सेगमेंट में। मुझे विश्वास है कि आपको इस पूरे प्रोग्राम में बहुत ही मज़ा आया है और आपने बहुत कुछ जाना है, सीखा है इस पूरे प्रोग्राम में, जो स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया था पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा। हालेलुया। और ये समय है, अगर आपने अब तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है तो ये समय है अपना जीवन यीशु मसीह को देने का और अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करने का। हालेलुया। तो जहां कहीं भी आप हैं, अपने एक हाथ को उठा सकते हैं और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए आया, वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उससे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूं मेरे जीवन में आने के लिए, मेरा प्रभु और स्वामी होने के लिए। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं और मैं नया जन्मा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आज आपने जो प्रार्थना की है, आपने बहुत कुछ ग्रहण किया, आपकी आत्मा में एक बदलाव आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, जिन्होंने अभी इस समय प्रार्थना की है, परमेश्वर प्रार्थना करता हूं उनके लिए। आप परमेश्वर, मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा और आपके अनुग्रह के द्वारा, कि वो अब से लेकर रैप्चर के दिन तक आपके वचन और बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और उनके हृदय तैयार हो रहे परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारी डिटेल्स हमारे स्क्रीन के ऊपर है, आप हमें फोन करके जरूर बताइए कि आज आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हमारे पास एक पुस्तक है जो हम आपको भेजना चाहते हैं, जो आपकी सहायता करेगी इस मसीह यात्रा में कैसे चलना है, क्या करना है, वो सब आपको उस पुस्तक से पता चलेगा। और बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमारे साथ बने रहने के द्वारा आप हमसे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये समय है अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। और हम क्वायर का स्वागत करेंगे जो हमारी सहायता करेगी परमेश्वर की आराधना करने में, जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं अपनी भेंट के साथ। हालेलुया। ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र
यीशु संग है मेरे, यीशु संग मेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक बेचैन, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष, मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक बेचैन, हर पल मैं हूँ एक बेचैन, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान और हर जगह में फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह में फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना कर रहे हैं इस समय भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, लोग नाप के दबा कर और उभरता हो हमारी गोदों में डाल रहे हैं। हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान हो रहा है, और ये भेंट मल्टीप्लाई हो रही है यीशु मसीह के नाम, और ये राज्य की हर जरूरतों को पूरा करेगी यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। ये समय है चंगाई का। हमने आपसे हमेशा कहा है आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे और आप इस समय बीमारी को महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे, इस समय परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपके साथ आपके लिए उपलब्ध है। तो अपना एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए और दूसरा हाथ वहां पर रख दीजिए जहां पर परेशानी है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस टीनेजर के लिए, हर उस यूथ के लिए जो इस प्रोग्राम को इस समय देख रहा है और अपने शरीर में परेशानी महसूस कर रहा है, उस दर्द को महसूस कर रहा है। अब परमेश्वर मैं आदेश देता हूँ हर दर्द को उस शरीर से निकलने का यीशु मसीह के नाम। हर बीमारी के लक्षणों को उस शरीर से निकलने का आदेश देता हूँ यीशु के नाम में। मैं आदेश देता हूँ हर दुष्ट आत्मा को उन शरीरों को छोड़ के जाने का यीशु के नाम में। लौट के कभी नहीं आओ यीशु के नाम में। मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ यीशु के नाम में। Be healed in the name of Lord Jesus Christ. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ ने आपको स्पर्श किया है और आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। तो जहां कहीं भी आप हैं, हमें फोन करिए, हमारे नंबर्स हमारे स्क्रीन पर है। हमें अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करके भेजिए। हमें बताइए कि कैसे परमेश्वर ने आपको स्वस्थ किया है और परमेश्वर का स्पर्श का आपने अनुभव किया है। हमें जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये समय है अनाउंसमेंट का और बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान से सुननी है आपको। सबसे पहला है कि हमारी टीवो जो हर रोज आती है परमेश्वर के तरोताजा करने वाले वचन को, जब आप टीवो पढ़ते हैं तो आप अपने दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने दिन में जो चीजें होती है उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपका रिस्पॉन्स
परमेश्वर के वचनों के द्वारा होता है अगर आप हर रोज उस टीवो को पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आसपास की परिस्थिति आपके जीवन को डिटरमाइन नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपकी आत्मा में गया है वो डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और आपका रिस्पॉन्स डिटरमाइन करेगा कि आपके साथ क्या होगा। हालेलुया। तो अपनी टीवो जरूर पढ़िए, हर रोज आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास टीवो नहीं पहुंच रही है, हम आप तक उन टीवो के संदेश को हर रोज पहुंचाएंगे, लेकिन सुनिश्चित करें कि जैसे आपके पास आ रही है आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचा रहे हैं, ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार कर सके। इसके अलावा हमारा ये टीनेजर चर्च यूट्यूब और फेसबुक माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। जाइए और जाके उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये सारी नॉलेज जो ज्ञान आपके पास पहुंच रहा है आप तक सीमित ना रहे। आप जितने लोगों तक इसे पहुंचाएंगे ये ज्ञान और बढ़ता जाएगा। और हमारा उद्देश्य है कि हर टीनेजर, हर यूथ परमेश्वर की सच्चाई को जाने, पहचाने और अपने आप को बेहतर बनाए और इस सोसाइटी को बेहतर बनाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जाइए और जाके इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके अलावा हमारा फर्स्ट फ्रूट रविवार 7 फरवरी को है, उसे जरूर अटेंड करेगा। जहाँ कहीं भी आप चर्चिस में जाते हैं, पता लगाइए कि आपके चर्च में और आपके एरिया में कहाँ पर हमारा टीवो क्लब चलता है। टीवो क्लब में जुड़िए हमारे टीनेजर चर्च के साथ, वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि टैलेंट हंट और बहुत सारे और टैलेंट एक्विजिशन के प्रोग्राम्स होते हैं। तो जाइए और जाके पता लगाइए कि कहाँ पर टीवो क्लब होता है और आप उसके सहभागी हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक आपने इस प्रोग्राम का पूरा आनंद लिया है, और उससे पहले कि हम जाए, हम साथ में इस प्रार्थना को करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.